नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी बात भी किसी का जीवन बदल सकती है या बिगाड़ सकती है? आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का अनुभव कराएगी। हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारे मनोबल की शक्ति। यह कहानी आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका हर एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। जहर जैसे गुण, बहुत सुंदर बातें एक प्राचीन गांव की बात है, जहां एक ज्ञानी साधु रहते थे। उनका ज्ञान और उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि लोग मीलों का सफर तय कर उनसे मिलने आते थे। एक दिन गांव का सबसे धनी व्यापारी उनके पास आया। उसके चेहरे पर उदासी थी। व्यापारी ने अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, मेरे पास सब कुछ है, महल, नौकर चाकर, सोने चांदी के भंडार, फिर भी मैं अकेला हूँ। लोग मुझसे दूर भागते हैं। मेरे मन में हमेशा एक खालीपन रहता है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास दुनिया का हर सुख है, सिवाय एक चीज के, सत्य। आओ मेरे साथ। वे दोनों गांव के बाहर एक घने जंगल में गए। वहां उन्होंने दो अलग अलग पौधे दिखाए। एक पौधा जिसके फल काले और कड़वे थे और दूसरा पौधा जिसके फूल बहुत ही खूबसूरत और सुगंधित थे। साधु ने व्यापारी से पूछा, ये क्या है? व्यापारी ने कहा, एक विष का पौधा है और दूसरा फूलों का। ठीक उसी तरह तुम्हारे मन में विष के पौधे जैसी बातें भरी हुई हैं। तुम हमेशा दूसरों की बुराई करते हो, उनकी गलतियां निकालते हो, उनकी सफलता से जलते हो। तुम्हारी वाणी से निकले ये शब्द रूपी जहर लोगों को तुमसे दूर कर देते हैं, और जब लोग दूर होते हैं तो तुम अकेले हो जाते हो। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, तो क्या कोई उपाय नहीं है? उपाय है, अपने मन में सुंदर फूलों जैसे विचार उगाओ। जब तुम किसी से बात करो तो उसके अच्छे गुणों की प्रशंसा करो, उसे प्रोत्साहित करो। तुम्हारी वाणी से निकले शब्द रूपी खुशबू लोगों को तुम्हारी ओर खींचेगी। व्यापारी ने साधु की बात को जीवन का मंत्र बना लिया। उसने अपनी आदतें बदल दी,